फैन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम बिल्कुल सिंपल से टॉपिक को बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ेंगे। देखिए, घात तो अपन पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे करनी क्या होता है। जैसे रूट एक्स, इस रूट एक्स का क्या मतलब है, इस रूट को क्या कहते हैं या इस रूट का मतलब क्या है, इसको घात के रूप में कैसे लिख सकते हैं। इसका मतलब होता है x की पावर 1/2। ठीक है, और इस रूट x में 2 छुपा हुआ है यहां पर। ठीक है, इस 2 की जगह इस अकेला अगर रूट ये लगा हुआ है तो इसका मतलब ये होता है कि 2√x है। ठीक है, अगर यहां पे 3, 4, 5, 6 जो भी लिखना होगा तब अपन वो अंक लिख देंगे। लेकिन अगर ये अकेला रूट x है तो अकेला रूट x का मतलब होता है 2√x। ठीक है, और 2√x का मतलब होता है x की घात 1/2। यानी कि जब ये रूट हटेगा तब ये 2 है वो x के 1/घात में चला जाएगा। समझ में आ गया क्या? कि पहली बात तो ये है कि रूट x है, ये अकेला नहीं है, अकेला रूट x नहीं है, इसका मतलब है 2√x। ठीक है, और 2√x को अगर इस रूट को हटाएंगे यहां से तो ये 2 कहां चला जाएगा, इसकी घात में चला जाएगा, वो भी 1 के बट्टा में, इसकी घात में x की घात में जाएगा, वो भी 1/2 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ गए? ये अगर समझ गए तो आधा तो इस टॉपिक को यही समझ गए आप कि यहां पे इसके ये रूट है, ये जैसे कुछ भी मान लो 16 है तो इसका मतलब होता है 2√16। ठीक है, या 81 है तो इसका मतलब होता है 2√81। और इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 16 की घात 1/2। इसको ऐसे लिख सकते हैं 81 की घात 1/2। ठीक है, और इसका सरलीकरण होता है 9। ठीक है, 81 का मतलब 9 या 9 की स्क्वायर बराबर 81। ठीक है, अब कुछ क्या है, फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूलों को अपन सरल करेंगे और उस फॉर्मूले के अनुसार क्वेश्चन आएंगे तो उन क्वेश्चनों को अपन किस तरह से हल करेंगे वो अपन देखते हैं। फॉर्मूले कौन कौन से हैं? बहुत ही सिंपल फॉर्मूले हैं और सिंपल उन फॉर्मूलों के आधार पर क्वेश्चन करेंगे। देखो, जैसे कि n है, n√a है। ठीक है, इसकी पावर m है, तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं या इसका हल क्या होगा, इस फॉर्मूले का इसका सरलीकरण क्या होगा। इसको अपन ऐसे लिखेंगे a की पावर m/n। ये m/n है वो a की पावर में है। a की पावर का मतलब घात में है, पावर का मतलब घात में है। ठीक है, ये आपकी लाइट पड़ रही होगी, मैं नीचे लिख देता हूं a की पावर m/n। ठीक है, अब ये a की पावर m/n क्यों हुआ वो देखते हैं। क्यों हुआ? अभी मैंने आपको बताया था कि √16 है, इसके अंदर 2 छुपा हुआ है। ठीक है, और इसको मैंने यूं बताया था कि इसको अपन यूं लिख सकते हैं 16 की घात 1/2 बताया था ना अभी। वैसे क्या करेंगे, इस m को छोड़ दो, एक बार ये ले लो। ठीक है, क्या n√a। ठीक है, अब इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं a की घात 1/2।
n लिख सकते हैं। यहां पे अगर रूट के यहां पर कोई भी अंक है वो यहां पर घात में एक के बट्टा में आ जाएगा, ये मैंने आपको अभी पहले बताया था। तो इसको अपन लिख सकते हैं a की घात 1/n। ठीक है, इसको सरल कर लिया, मिटा दो इसको। ठीक, और ये लिख दो a की घात 1/n लिख दिया। अब इस कोष्टक को भी हटा दो। कोष्टक हटाएंगे तो ये किस में आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा। आ गया गुणा में। अब ये क्या हो जाएगा, a की घात m/n, यानी कि इसको तो ये तो सिंपल सा 1/n गुणा m बराबर 1 m से गुणा हो जाएगा तो m/n। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, a की घात m/n, यही मैंने लिखा है। ठीक है, अब देखते हैं, देखिए ये सही है कि गलत है। मेन फॉर्मूला क्या था, n√a की पावर m, ये था। ठीक है, अब अपन कोई भी जैसे एक सिंपल सी संख्या लेंगे, ऐसी संख्या लेंगे जिसका मतलब वर्ग आसानी से हो। ठीक है, वो लेंगे अपन, जैसे मान लो कि कोई भी संख्या ले लो कि 16 ले लिया। ठीक, 2√16 की पावर भी अपन 2 ही कर देते हैं, सिंपल तरीके से समझते हैं इसको। अब इधर a की जगह क्या है, 16 है, a की जगह क्या लिख दो, 16 लिख दो, लिख दिया। अब n की जगह क्या है और m की जगह क्या है, 2 और 2 है। ठीक है, तो 2/2 हो गया, 2/2। अब देखो इस 2 से ये 2 कट जाएगा तो इसका तो सीधा सीधा सरल सा आ गया, कितना, 16 हो गया, ये तो हो गया। अब 2√16, इसमें मैंने अभी आपको बताया था कि √16 का मतलब 2 तो साइलेंट पहले से ही लगा हुआ है, तो 2√16 है तो इसको अपन √16 भी लिख सकते हैं। और √16 का हल कितना होगा, √16 का हल होगा 4। कितना होगा, 4। ठीक है, इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, लिख दो। ये इसको मिटा दिया और ये हो गया 4। और 4 की स्क्वायर कितनी होगी, 2, तो 4 की स्क्वायर 2 का हल क्या होगा, 4 चौक 16, कितना आ जाएगा, 16। इसको मिटा दिया तो यहां पे भी कितना आ गया, 16, और ये भी 16 है। ठीक है, ये सीधा सा समझ में आ गया फॉर्मूला। तो n√a की पावर m होगी, तो इसका मतलब है a की पावर m/n। ठीक है, अगला फॉर्मूला देखते हैं। अगला फॉर्मूला है कि a/b है, इसकी रूट n√a/b है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि ये जो n जो रूट है ना, ये a पर भी लगा हुआ है और b पर भी लगा हुआ है, दोनों पर लगा हुआ है, अलग अलग सेपरेट। कैसे, n√a और n√b, इसको अपन a से भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्या, n√a/b को अपन n√a/n√b भी लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है, कैसे लिख सकते हैं, देखते हैं। कोई भी संख्या रख लो इसके ऊपर, इधर भी रख लो और इधर भी रख लो। अगर दोनों का हल सेम आ रहा है तो अपना जो फॉर्मूला है वो सही है। देखो ऐसी संख्या रखेंगे जो इजीली क्या हो जाए, सरल हो जाए। जैसे कि 16/4 रख लो। ठीक है, और इधर रख लो 2। 16 में 4 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 4√2। ये तो साइलेंट है ही, मैंने बताया था 2 का मतलब तो कुछ है ही नहीं, √4 का मतलब √4, और √4 का हल क्या होगा, 2। इधर भी देख लो कि अगर 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसका उत्तर a की जगह कितना है, 16, और b की जगह कितना है, 4, तो n की जगह कितना है, 2 है, 2√16
अपॉन 2 रूट 4। रूट 16 का मान कितना होगा 4 और रूट 4 का मान कितना होगा 2। 4/2, 4/2 का मतलब 2। ठीक है, यानी कि n रूट a अपॉन b इक्वल टू n रूट a अपॉन n रूट b। ठीक है, अगला फॉर्मूला कौन सा है, देखो n रूट a और b, a और b अगर गुणा में है, इनके ऊपर रूट है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि n है वो दोनों के अलग अलग सेपरेट में करनी की घात है या करनी है, यानी कि n रूट a, ठीक है, इंटू n रूट b। वही बात अभी जो अपॉन में था वो अभी गुणा में है। ठीक है, तो इनके दोनों के अलग अलग रूट हैं। ठीक है, अगला फॉर्मूला देखते हैं। अगला फॉर्मूला क्या कहता है कि m रूट n रूट a है, तो इसका मतलब है m इंटू n रूट a। अभी इस a की जगह कोई भी संख्या रख के देख लो एक बार, अपन कोई भी संख्या रख लेते हैं। जैसे कि अपन रखते हैं 81 रख लो, 81 n की जगह रख लो 2 और m की जगह भी रख लो 2। 81 को सरल करेंगे कितना आ जाएगा 9, रूट 9 हो गया, और रूट 9 को सरल करेंगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब अपन देखते हैं कि इसमें भी हो रहा है क्या, वो सेम टू सेम ही है कि नहीं है। यानी कि a की जगह कितना है 81 है, तो 81 रूट 81 हो गया। m इंटू n का मतलब 2 गुणा 2, यानी कि 4। सीधा लिख दूं, लिख देता हूं 2 गुणा 2 4। ठीक है, अब 81 को अपन लिख सकते हैं क्या, 81 को अपन लिख सकते हैं 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, यानी कि 3 3 9 9 3 27 27 3 81, यानी कि 3 की घात 4। यहां पर लिख दो 3 की घात 4 रूट 4। मैंने बताया था आपको कि 16 की पावर ये 2 है, तो इसका मतलब होता है 16 की घात 1/2, यानी कि 4 है। ये रूट अगर हटेगा तब 4 क्या बट्टा में आ जाएगा, यानी कि 3 की घात 4 इंटू 1/4। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या, ये 4 ये रूट हटा तब 4 क्या आ गया, इसकी घात में आएगा, 4 भी 3 की घात में आएगा, लेकिन 1 के बट्टा में आएगा 1/4। और ये 4 ऐसा वैसा ही रहेगा, ये 4 तो ऐसा वैसा है, और ये क्या आ जाएगा 1/4 हो जाएगा। ये 1/4 होगा तो 4 से 4 कट गया, बच गया कितना 3 बच गया। समझ में आ गया। अब अपन कुछ क्वेश्चन करते हैं और उन क्वेश्चनों को समझते हैं। देखो ये एक क्वेश्चन है, ठीक है, क्या है 3 रूट 6 रूट 5 की पावर 9, इस पूरे की घात है 4, ये घात है। ठीक है, अगला है 4 रूट 3 रूट 5 की पावर 9, इस पूरे की घात है 4। देखने में बड़ा ही पेचीदा लग रहा है कि क्या है, रूट के अंदर रूट, रूट के अंदर रूट, फिर ऊपर घात, फिर अगला इंटू में रूट रूट रूट, फिर घात, फिर ऊपर रूट। लेकिन देखो कैसे आराम से सरल करेंगे, कैसे करेंगे, वही अपना फॉर्मूला है। जो इधर लगा हुआ है वो घात में आएगा तब क्या लग जाएगा 1 के बटा में लग जाएगा, बस इतना ही ध्यान रखना है। अब ये है, इसके घात में क्या है 6 है, इसको अंदर वाले को बस इसको सरल करो, बस थोड़े से को 5 रूट 5 की घात 9 का यहाँ पर कितना 6 है, तो इस 6 को अपन
ये रूट हटाएंगे तो ये क्या चला जाएगा, 1 के बट्टा में चला जाएगा। कैसे कि 5 की पावर 9 है। अब इसका अगर रूट हटाएंगे इस 6 यहां पर इस 5/9 का, तो ये 6 कहां आ जाएगा, 1/6 में आ जाएगा। समझ गए। और इसका रूट हटाएंगे तो ये 3 क्या आ जाएगा, ये भी 1 के बट्टा इनके बट्टा में आ जाएगा, 1/3 इंटू 1/3। और फिर इसकी पूरे की पावर कितनी है, 4 है। समझ में आया क्या कि रूट 6√5 है। इसमें ये रूट हटाएंगे इसका तो ये 6 1/6 में आ जाएगा। ठीक है। और ये रूट हटाएंगे तो ये 3 क्या आ जाएगा, 1/3 में आ जाएगा। तो देखो 5 की पावर 9 हो गई, ये तो ऐसा कैसा है ही। जब ये रूट हटा तो क्या है, 6 1/6 में आ गया। और ये रूट हटा तो 3 क्या आया, 1/3 हो गया। ठीक है। और इसकी पूरी पावर कितनी है, 4 है ही पहले से ही। ठीक है। अब इसको सरल कर दो। इसको सरल करेंगे तो ये इंटू का मतलब ये गुणा में है यहां पर। ठीक है। यानी कि 3 तिये 9 हो गया और 3 दूनी 6। ऊपर कितना है, सिर्फ 1, नीचे सिर्फ 2। समझ रहे हो। इसको सरल किया अपन ने, 9 गुणा 1/6 गुणा 1/3 को 3 को इससे काटेंगे तो 3 आ गया और 3 को इससे काटेंगे तो कितना आ गया, 2 आ गया। यानी 1/2। 5 की घात 1/2 आ गई। लिख दो यहाँ पे इसको काट के, यार नीचे लिखूं, चलो नीचे लिख देता हूं। 5 की घात 1/2 की घात कितनी है, 4 है। कितनी, 4। अब इसमें इस कोष्टक को हटाएंगे यहां पर तो ये भी क्या आ जाएगी, गुणा में आ जाएगी। गुणा में आ जाएगी तो 2 इससे कट जाएगा, 4 से तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी कि 5 की घात 2। इस पोर्शन को तो अपन ने सरल कर लिया। इस पोर्शन को सरल किया तो कितना आया, 5 की घात 2 आ गया। अब इस पोर्शन को भी सरल कर लेते हैं। इस पोर्शन को सरल करेंगे तो कितना आएगा देखते हैं। ये वैसे साथ में चलना चाहिए दोनों। ठीक है। लेकिन आपको मैं इजीली थोड़ा सरल हो इसलिए मैं अलग अलग बता रहा हूं। इसमें वही होगा, ये घात हटेगी तो ये 3 क्या आ जाएगा, 1/3 हो जाएगा। कर लो, इसको पकड़ो सबसे पहले। 5 की घात 9। ठीक है। अब ये रूट हटा दो, इसका रूट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 किस में आ जाएगा, 1/3 हो जाएगा इंटू में। ठीक है। इसके इंटू में ये 4 है, 4 रूट है तो ये रूट हट जाएगा तो 4 क्या आ जाएगा, इसके भी 1/4 हो जाएगा। ठीक है। और इसकी पूरी होल इसकी पावर 4 है। इसकी पूरी घात 4 हो गई। अब अपन इसको सरल करना है। सिर्फ 5 की जो घातें है ना, 3 9 है इंटू 1/3 है इंटू 1/4 है, तो बस इन घातों को सरल कर दो। कैसे सरल करेंगे, 3 तिये 9। ठीक है। अब ऊपर तो कितना है, 3, नीचे कितना है, 4। तो 5 की घात ऊपर कितने है, 3, नीचे कितना है, 4। ठीक है। ये बच गया, इसको सरल किया तो। अब इसकी पूरे की घात कितनी है, 4 है। अब इस कोष्टक को हटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा। मैंने घातांक जो पढ़ाई थी उसमें मैंने बताया था कि a की पावर अगर m है और इसकी पावर अगर n है तो इसका मतलब होता है a की पावर m इंटू n या a की पावर mn। वो का वो इसमें a की पावर m है और इसकी पावर क्या है, n है, तो mn हो गए। यानी कि 3/4 गुणा 4, तो 4 से कट जाएगा तो इसकी पावर कितनी बच जाएगी, 5 की घात 3। इधर कितना है, 5 की घात 2, इधर 5 की घात 3। यानी कि ये बीच में कोई निशान तोड़ना है, प्लस माइनस का निशान तोड़ना है। कोई निशान अगर नहीं हो तो निशान किसका होता है, गुणा का निशान होता है, ध्यान में रखना। प्लस माइनस या भाग का कोई निशान अगर नहीं हो, बीच में कोई भी निशान नहीं हो, तो इसका मतलब ऑटोमेटिक ही गुणा होता है। ठीक है। अब देखो बचा क्या, 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3। इस इंटू जो मैं छोटी सी टिम के लगा रहा हूं ना, इसका भी मतलब गुणा ही होता है। ठीक है। इसको आप ऐसे मत समझना है दशमलव नहीं है, इसका मतलब इंटू मतलब यानी गुणा है। ठीक है। तो 5 की पावर 2
गुणा 5 की पावर 3। तो मैंने बताया था घात में अगर a की पावर m हो और a की पावर n हो, ये अगर इनटू में है, ठीक है, तो a की पावर क्या होगा, ये गुणा में होंगे तो a की पावर क्या हो जाएगी, m इंटू एन। यो नहीं, क्या होगा, ये नीचे वाली संख्या अगर गुणा में है और ऊपर अलग अलग घात है दोनों पर, और नीचे वाली संख्या सेम है, ठीक है, तो ये घात क्या होंगी, गुणा नहीं होंगी, ये जुड़ जाएंगी। क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। कैसे, a की पावर m प्लस n हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे 5 की पावर 2 है और इधर 5 की पावर 3 है, ये 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3, तो इसका मतलब होता है 5 की पावर 2 प्लस 3 यानी कि 5 की पावर 5। तो इसका उत्तर क्या आ गया, 5 की पावर 5 आ गया। समझ में आया। ये जो सूत्र थे इनके ऊपर अगली क्लास में हम और भी एग्जाम्पल लेके आएंगे, और भी एग्जाम्पल को पढ़ेंगे और इनको सरल करेंगे, ठीक है। ये टॉपिक आपके समझ में आया है तो आप कमेंट में बताइए, और अगर आपको कोई भी डाउट लग रहा है तो भी आप कमेंट में लिखिए और बताइए कि कहाँ क्या कमी रह गई है, वो हम पूरी करेंगे। अगली क्लास में हम और क्वेश्चन लेके आएंगे और क्वेश्चनों को ही हल करेंगे, ठीक है। एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।